बहुत बढ़िया फोटो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इधर से स्टार्ट करो। बाबा बोलो पहले। बाबा के बाद फिर महाराज जी की जो बहुत बढ़िया फोटो। तुम्हारे बहुत भगवान राम का लो पूरा, तुम लोग चरण लो नीचे हमारा जी जी। आया कुल 40 मिनट 35 मिनट लगा इसको। ये तो होशियार है बच्चा जिसने बनाया, बहुत होशियार है। सज्जन विकास इन्वर्टर एक के ट्यूब के इधर भी इधर नीचे ऊपर अब ये कलियां हैं। ये वाली ये कलियां हैं इसमें। सचिन का छोटा भाई। अच्छा हाँ, मेरा छोटा भाई है सर। शब्द ही ब्रह्म है या उसके व्याख्या करो वो ब्रह्म है। हमने कहा गिरा अर्थ जिन बीच सम तो कहियत भिन्न न भिन्न क्यों सीता मुनि राम पद। जैसे गिरा में और अर्थ में कहा जाता है कि भेद है, लेकिन भेद नहीं है। क्यों? जल बीच सम, जैसे समुद्र की तरंग, तरंग और जल में भेद है। तरंग और जल दो अक्षर, लेकिन उसमें भेद नहीं है, क्योंकि तरंग के भीतर बाहर ऊपर नीचे जल ही होता है और जल जल ही है। तो तरंग जो है जलों की, जल की तरंग कही जा सकती है, लेकिन ये तरंगों का समुद्र है ये कभी नहीं कहा जाता। जल की ये तरंग है, समुद्र की ये तरंग है कहा जाता है। तो इसी तरह से
शब्द शब्दों वही नित्या। मीमांसा पूर्व मीमांसा कहती है कि शब्दों वही नित्या, वही इति निश्चयेन, वह माने निश्चय ही शब्द ब्रह्म है। तो उसने कहा उसका जो समुदाय है वो प्रणव है। तो फिर प्रणव में ये शब्द में उनका कोई भेद नहीं है। वो अकार उकार मकार तीन उसमें है। आ से अवर्ग सब आ गया, ऊ से सब आ गया, माँ से संपूर्ण व्यंजन आ गए। और व्यंजनों की सत्ता बिना स्वर के होती नहीं। कोई भी व्यंजन यदि उसमें स्वर नहीं मिला है तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। स्वर मिला, वो स्वर क्या है? अकार उकार मकार। तो अकार उकार मकार जब सब के सब अक्षरों में विद्यमान है तो अकार उकार मकार जो है ब्रह्म है। और प्रत्येक अक्षर के भीतर अकार उकार मकार है। आ के बिना आप उच्चारण का शब्द है, यदि उसमें आ न मिला हो तो का भीतर रह जाएगा, आप उच्चारण नहीं तो भी आ निकला, ला भी नहीं उच्चारण कर पाओगे। बिना स्वर के किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। और वो स्वर क्या है? ऐ उरिल समाना, ये समान है। आ ई उ री ली, तो ये सब आकार उकार मकार ये तो प्रणव ही है। प्रणव ही ब्रह्म है और वही प्रणव संपूर्ण वर्णों में विद्यमान है। लेकिन आपका प्रश्न अभी खड़ा है। जैसे कहा अभी आपका प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। नाम महत्व का है कि उनकी व्याख्या महत्व कही जाए, ये जो आपका है। तो कहूँ कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं कहाँ तक बढ़ाई करें? राम भी नाम की बढ़ाई नहीं गा सकते और सब कुछ कर सकते हैं, और रहेगा तो नाम ही अमर रहेगा। आज राम कहीं है नहीं। जो पुराण में रामायण में पढ़ रहे हो वो राम कहीं नहीं, लेकिन राम का जो नाम है वो नाम के अंदर कहिए इतिहास है। बोलो, राम के नाम के अंदर इतिहास है। राम अयोध्याधिपति, श्याम वृंदावन, मथुरा वृंदावन। तो वृंदावन शब्द आ जाएगा कृष्ण के साथ में और राम के साथ में अयोध्या ही आएगा। क्यों? उस नाम के अंदर सारा इतिहास रामायण विद्यमान है। दो अक्षर ही में सब कुछ विद्यमान है और कुछ नहीं है। एक दो अक्षर के अंदर सारा जगत विद्यमान है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है और परमार्थ रूप है। सब माइक अर्थ नहीं है, सांसारिक नहीं है, परमार्थ है। और सीता मुक्ति देहिनी, वो मुक्ति है। भरत अभेद अनन्य भक्ति ही भरत है। अनन्य भक्ति और अभेद पद लक्ष्मण है। लक्ष्मण और राम में अभेद है। भरत में अनन्य नास्ति अन्यम, जो दूसरी है ही नहीं भक्ति कहीं पर, जो भरत है। तीनों की यही व्याख्या है रामोपनिषद में। आप प्रसन्न हो।
उनके साथ एक जय था वो बंगाली डॉक्टर घोष। डॉक्टर घोष पतला पतला एकदम पागल जैसा लग रहा था, लेकिन वो तो भाई इतना कलाकार वो था। ऐसा तबला में बैठ गया, ऐसा तबला बजाया और मुँह से बोलता चाहे रा ना 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 किक शब्द की उससे लाइन गजब का उसने सुनाया तबला। मैंने कहा 12 वर्ष में जयपुर में रहकर फलाने घराने में ये सीखा और ये अमुक है। एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि पार्वती कर जी यहाँ कभी आए थे, उस समय मैं भी आया था। कहा पार्वती कर, बड़ा अच्छा हो भी उसे। वो पांचों कलाकार हैं ना, मालूम पड़ा। बड़े देर बैठे, दो औरतें ना उनके साथ। उनका तो कल पूर्णिमा प्रोग्राम कर दे, रुक जाओ। तो उनका नहीं, अभी तो कल सुबह ट्रेन की वो है, सीट है हमारी, कल हम कलकत्ता जा रहे हैं। अब आप जब याद करेंगे जरूर आइए। आपकी कला से बड़ी प्रसन्नता हुई। हम वर्तमान में तो हमारे यहाँ तबला में तो इस तरह की कोई कलाकार नहीं, कानपुर सुनने होगा। उस दिन द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा गाया। हाँ? द्विवेदी जी नहीं आए थे अष्टमी में? हाँ, ये भजन बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया। मान दिया सारा नायक शेखरं स्मित मुखी मापी न भक्षोरुहाम पाणिभ्यां मलिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नकटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। भगवती के स्वरूप का विगत अध्याय में प्रतिपादन था, बड़ा ही विशाल उसका विवेचन है। आज ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करने लग गए कि माँ ये स्वरूप तो आपका निर्गुण है, हम साकार स्वरूप चाहते हैं, उसमें हम आपका दर्शन करना चाहते हैं और उसी से कल्याण होगा सबका। ये प्रतिपादन आज आएगा। जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, एक बात बहुत महत्व की है, उसको जान लेने के बाद ही इस शास्त्र के भीतर प्रवेश होता है। वो क्या है? जहाँ हम आप बैठे हुए हैं, घर है, सड़क है, नगर है, दिखाई दे रहा है। गंगा जी बहती हुई दिखाई दे रही, कैसे मान लें कि असत्य है? सामने सब हम देख रहे हैं, ये असत्य कैसे हो सकता है? सत्यवत प्रतीति जो हो रही है, जितने उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे रज्जू में, रस्सी में सर्प का भ्रम, तो दीपक लेकर देखने पर रस्सी रस्सी है, सर्प का भ्रम निकल जाता है। लेकिन ये सामने जो हम देख रहे हैं, इसका अभाव कैसे हो? तो इसको कहते हैं भूताकाश। यानी हम जिसमें रहते हैं, 5 भूत जो हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु तेज, इन 5 भूतों के हम भीतर बैठे हुए हैं। और हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये इसी भूताकाश के भीतर है। इस भूताकाश के भीतर एक चित्ताकाश है। जब ज्ञान दृष्टि आपको प्रकट होगी तो ये संसार विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, झूठी वस्तु समाप्त हो जाती है। अंधकार में पड़े हुए रस्सी के स्वरूप को जैसे सर्प माना और प्रकाश लेकर आने पर वो सर्प नहीं है, रस्सी है, इसी प्रकार से ये समस्त संसार
भूताकाश समाप्त हो जाता है और चित्ताकाश का जन्म हो जाता है। जब चित्ताकाश का जन्म होता है तो ये समाप्त हो जाता है संसार। चित्त के विशाल आकाश है, उसके अंदर चित्ताकाश के ऊपर एक आनंदाकाश है। बिजली चली गई नहीं तो वो आनंदाकाश जो है उसके भीतर है। तो उसमें जब हम पहुंचते हैं तो वो चित्ताकाश समाप्त हो जाता है और मन का आकाश रह जाता है। मन और चित्त दो और बुद्धि ये तीन। बुद्धि जो है वो पांच भौतिक इस जगत में है। ये जगत समाप्त हो जाए तो दूसरा दिखाई देगा, दूसरा समाप्त हो तब तीसरा दिखाई देगा। तो तीसरे आकाश के भी परे वह महामाया उपस्थित थी, जिनका वर्णन विगत में बहुत अद्भुत वर्णन आया था। इस प्रकार के बगीचे हैं, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे पक्षी बोल रहे हैं, जला भरा हुआ है, उसके बीच में महामाया का मंदिर है, ये वर्णन आया था। तो ये वर्णन जो है, हम जिस जगह की बात बोल रहे हैं, ये भूताकाश, चित्ताकाश और मन का आकाश, मनोमय आकाश। तो मनोमय आकाश जो होता है इस आकाश का 10 गुना है। उसमें असंख्य ब्रह्मांड इसी तरह के लुढ़के हुए पड़े हुए हैं। उनके भीतर भी हजारों अनंत अनंत प्राणी वहाँ पर भी निवास करते हैं। एक नदी में आप जाते हैं, देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर गोल गोल लुढ़के हुए पड़े हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर जो चित्ताकाश के ऊपर जो महानदी है, उसमें इस प्रकार के बहुत से ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड लुढ़के हुए पड़े हैं। उनके भीतर भी इसी प्रकार के देश हैं, नगर हैं, नदियां हैं। इस प्रकार का ये ब्रह्मांड कहलाता है। तो महामाया पराशक्ति जिसकी आराधना की गई थी, इन तीनों लोकों से परे उसका स्थान है। वो ध्रुव लोक में चले जाओ, ध्रुव को पार करने के बाद सप्तर्षि गण को पार करो, ध्रुव लोक को पार करो, फिर सूर्य लोक को पार करो। इन सबों के ऊपर एक महान अंधकार प्राप्त होता है। उस अंधकार के बाद में फिर आगे जाओ तो कुछ प्रकाश मिलता है। ना तत्र सूर्यो भाति ना इमे चंद्र तारकम। वहाँ पर सूर्य अपना प्रभाव नहीं डालते, चंद्रमा प्रभाव नहीं डालते। इस प्रकार का वो स्थान है जहाँ पर महामाया ने आह्वान की उत्तर दिया था। तो आज कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। श्रुत्वैवमद्भुतं वृत्तं विश्वकर्माति विस्मितः पप्रच्छानन्तरं वाक्यं सर्वलोकपितामहं। पितामहात्र सन्देहो भगवन् बहुधा ममो हृदि तत्परिपृच्छामि वक्तुं तन्मेतुमर्हसि। केनेदं निर्मितं स्थानं कदा केन च हेतुना नागतेस्तत्र चात्तेन चान्येषां गुणजेभ्यो इति श्रुतं। पुनस्तत्रामरामर्त्या नागाद्याश्चापि वर्णिता। कथमे ततो स्थितं देवो कृपां कुरु मयीश्वरो। आपृष्ट एवं लोकेशा प्राहतं विश्वशिल्पिनं। तुष्टः शृणु समाख्यासे चैतद्वृत्तं सुगोपितं। पुरा वयं गुणमया विश्वशक्त्या विनिर्मिता ब्रह्मादयो लोकसृष्टिस्थितिः संहृतये तनु। तदा वयं षष्ठीमुखो क्रियाकृतिपरायणा सदा समाकुलस्वान्तैस्तोषिता अस्माभिरम्बिका। जिन विश्वकर्मा के द्वारा भगवती के स्थान का बैठने का निर्माण करने का ये विधान बताया था ब्रह्मा जी ने, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होकर गए कि हे पितामह, हमको बड़ा संदेह हो रहा है। ये स्थान जो आप बता रहे हो, ये
कब किसने बनाया और कहाँ पर बनाया, किस जगह पर बनाया, हम उसकी कल्पना करके नगर और ग्राम और भवन बनाएं, परंतु हमें जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा ने विश्व शिल्पी से कहा कि हे त्वष्टा, तुमको अच्छी प्रकार से हम बता रहे हैं। पहले कभी किसी काल में विश्व शक्ति के द्वारा गुणमय ब्रह्मा हम लोग पैदा हुए और लोगों का सर्जन और विष्णु के द्वारा पालन, शिव के द्वारा संहार आदि हुए। जब हम सर्ग पालन के उद्देश्य से कामों में लगे थे तो उस समय भगवती अंबिका की हमने आराधना किया। तो वो महामाया आकाश रूप में ही थी और आवाज आई वहाँ से, त्रिपुरा परमाशक्ति केवला चित रूपिणी निष्कला आकाश रूपेण केवलम वाङ्मयी शिवा। उस समय केवल वाणी के रूप में थी, शरीर नहीं था। आहा शरीरिणी वत्सा किं वासमभिवाञ्छितं संसुप्तिमं परं वाचं नत्वास्माभिः समीरितं श्रुत्वा तां विविधैः स्तोत्रबद्धाञ्जलिभिरादरातो महादेवी वयं चास्मिन् जगति कृत्ये निरन्तरं भवत्या विनियुक्ता वैनषद्विन्दामहे रतिं ततः स्वरूपस्थितिं त्यक्त्वा न किञ्चित् अविरोचते सुधारसास्वादनानां यथाच्छारोदनः सेवने तत्कृपां कुरु देवीसि न रमा कर्मसु एवं मुक्ता ब्रह्ममुखैस्त्रिपुरा प्राहना पुनः विधिमुख्या साम्प्रतं नो भवेदे तत्कथञ्चनो नियतिर्मेति दुर्बारा संकृप्ता प्राङ्मयैव सा चिन्तयितुं नार्हथैवं यो दास्येन्योतभिवाञ्छितम्। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमने उस महामाया परम्मा भगवती से आराधना किया कि हे भगवती, हे महामाये, हम आपको आकार के रूप में देखना चाहती हैं, साकार रूप में। तो साकार रूप में आप प्रकट होकर विश्व का कल्याण करने के लिए आओगी, सब लोग मिल करके आपकी आराधना करेंगे, मूर्ति बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे और आपके उससे दर्शन से लाभ उठाएंगे। तो भगवती ने कहा कि मैंने जो स्वरूप धारण किया है वो ब्रह्म स्वरूप, वो देखने में नहीं कभी आएगा, परंतु तुम लोग जो कह रहे हो तो हम इसमें मन बना रहे हैं। गुण मूर्ति महेश्वरी, हम गुणों की मूर्ति के रूप में आ रही हैं और राजराजेश्वरी के रूप में हम स्थित हो जाएंगी। सारा ब्रह्मांड समस्त ये विश्व जिनके अंदर में है, जो एकमात्र शक्ति है इसकी उत्पादन पालन और पोषण करने वाली, वो हम इन समस्त ब्रह्मांडों से परे आकर के तुम्हारे इस ब्रह्मांड में और हम तुमको दर्शन देंगी। तो हमारे लिए बैठने के लिए स्थान बनाओ। तो राजराजेश्वरी भूताखिलांडानां प्रशासने कुतत्र वयं नित्यं तन्मूर्तेर्विशेषणातो प्राप्स्यामोऽत्र रतिं लोके त्वदाज्ञापालनादपि इत्यस्मत् ईरितं श्रुत्वा प्राह सातिपुरा परा अस्तेमं बोहितार्थादे दर्शमूर्तिर्भवाम्यहं नात्राण्डेषु स्थितिं प्राप्स्ये किन्तु अशेषाण्डवर्तिनाम्। इसी ब्रह्मांड में हम तुम लोगों की प्रार्थना से और साकार रूप धारण करके आएंगी। साधारणं सुधाम भोधो रत्नद्वीपं सृजाम्यहं। सबसे पहले हम रत्न द्वीप और रत्नों के द्वीप का सृजन कर रही हैं। वहाँ भक्ति भाव से हम बैठती हैं। तो वहाँ कुंड करके सबसे पहले यज्ञ करो। तो बहुत बड़ा 40 योजन का एक कुंड बनाया गया। लकड़ी कहाँ मिलेगी? तो सब भगवान विष्णु ने अपने चित्त से पैदा करके लकड़ी उसमें पहुँचा दिया कि लकड़ी जलती ही रहेगी, बंद नहीं होगी। शंकर जी ने अपने तीनों नेत्रों से उसको जलाया। दिशामि दर्शनम स्वीयं स्थूल भाव संस्थाय त्यक्त्वास्मान् विधिमुखानंतर ध्यानम जगाम सा अतः तस्याभितनुतो ब्रह्मांडान् निर्गता वयं पीयूषाभ्यं समासादे रत्नदीपं समन्तता विचिन्वन्तः चिरयाते मणिद्वीपोऽनुसारिता नवरत्नमया स्त्रियो छवि व्याप्ते दिगंतराः। तो नवरत्नों के द्वीप वहाँ बने थे। तो चिंतामणि नाम की जो होती है मणि, उस द्वीप में भगवती के स्थान के लिए ब्रह्मा ने निश्चय किया।
तो इतना बड़ा जब वो यज्ञ हुआ तो उसकी ज्वालाएं बड़ी बड़ी आकाश तक निकली। अथ प्रज्वलिते बन्नो विदुस्तुम समकल्पयम मनो पशुम मनः पशुम बुद्धिमाज्यम अहंकारं हवेस्तथा। तो अब देखिए वो हवन किस प्रकार